एयर इंडिया 171 क्रैश के बाद एक कंट्रोवर्सी लगातार सामने आ रही है। क्या कैप्टन सुमित सब्रवाल ने जानबूझकर इंजन बंद किए थे, या फिर ये एक टेक्निकल ग्लिच था जिसका ब्लेम कैप्टन सुमित सब्रवाल पर डाल दिया गया है। दुनिया भर की पायलट एसोसिएशंस अब एएआईबी यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर चुकी हैं। एएआईबी की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में एक लाइन लिखी है, पहले पायलट ने दूसरे से यह पूछा, तुमने इंजन बंद क्यों किए? जिसका जवाब आता है, मैंने नहीं किए। बस इसी एक एक्सचेंज को पकड़कर वॉल स्ट्रीट जर्नल और बीबीसी जैसे मीडिया हाउसेज ये कह रहे हैं कि एक पायलट ने जानबूझकर एयरक्राफ्ट को क्रैश किया था। उनका लॉजिक दो चीजों पर बेस्ड है। पहली, जब एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया तो दोनों इंजन 1 सेकंड के गैप में बंद हो गए। अगर ये मैकेनिकल फेलियर होता तो दोनों इंजन एक साथ बंद होते, ना कि एक एक करके। ये उनका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, कॉकपिट में एक पायलट ने दूसरे से पूछा, तुमने क्यों किया? इसका मतलब है उसे डाउट हुआ होगा। और जब दूसरे पायलट ने कामली कहा, मैंने नहीं किया, तो मीडिया का यह कहना है कि रिस्पॉन्स काफी रिलैक्स था, जैसे कि कोई सुसाइड का प्लान हो। लेकिन क्या यह थ्योरी इतनी सिंपल है? अमेरिकन एविएशन एक्सपर्ट मैरी शावो ने एक ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन दिया है। उन्होंने 2019 के निप्पॉन एयरवेज केस का एग्जाम्पल दिया है, जहां एयरक्राफ्ट लैंड करने ही वाला था, लेकिन दोनों इंजन अचानक से बंद हो गए। ये विमान कौन सा था? ये भी सेम विमान था, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। वजह, सॉफ्टवेयर ग्लिच। इस विमान के वेट ऑन व्हील सेंसर्स ने विमान को गलत सिग्नल दिया। सिस्टम को यह लगा कि विमान जमीन पर है, जबकि वो हवा में था। रिजल्ट, सिस्टम ने दोनों इंजन को ऑटोमेटिकली शट डाउन कर दिया। ये काफी प्लॉजिबल थ्योरी है, और हो सकता है कि एयर इंडिया 171 में कुछ ऐसा ही हुआ हो। अगर किसी पायलट ने जानबूझकर इंजन बंद किए होते तो क्या 10 सेकंड के बाद इंजन रीस्टार्ट किए जाते? क्या एयरक्राफ्ट को लास्ट तक बचाने की कोशिश की जाती? क्रैश के वक्त भी फ्लाइट नोज ऊपर करके उड़ रही थी, यानी कि पायलट प्लेन को लास्ट तक बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अगर सुसाइड ही करनी होती तो एक पायलट विमान को सीधा नीचे क्रैश कर देता। विमान को नीचे क्रैश करना बहुत आसान है, सिर्फ उसको नीचे की तरफ मोड़ना और विमान क्रैश हो जाएगा। लेकिन यहां तो हर मूवमेंट में सर्वाइवल की कोशिश नजर आ रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट नहीं किया गया था। अगर किया जाता तो विमान कुछ और सेकंड के लिए हवा में रह सकता था। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के 4 सेकंड बाद ही इंजन बंद हो गए थे। उस मोमेंट में पायलट के पास किसी और चीज का समय नहीं था, उसका पूरा ध्यान इंजन को रीस्टार्ट करने में चला गया होगा। इसलिए फिलहाल इस थ्योरी पे बात करना गलत होगा। अब कुछ मीडिया हाउसेस का यहाँ पे ये भी कहना है कि ब्लैक बॉक्स के हिसाब से, यानी कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के हिसाब से, विमान का फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ में डाला गया। अब मीडिया हाउसेस का यहाँ पे ये कहना तो ये किसी इंसान ने ही किया होगा, अपने आप तो स्विच अपनी जगह बदलेगा नहीं। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर को सिग्नल ही गलत मिल रहा है तो उसका आउटपुट भी एफडीआर में गलत ही जाएगा। एफडीआर मात्र एक हार्ड डिस्क की तरह होता है जो सिर्फ डाटा को रिकॉर्ड करता है। उसके अंदर डाटा को रिकॉर्ड कौन करता है? सॉफ्टवेयर। तो अगर सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच आ गया है जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर स्विच के इनपुट को गलत रीड कर रहा है, तो वो गलत इनपुट को ही एफडीआर में रिकॉर्ड करेगा। तो हो सकता है कि सॉफ्टवेयर को लगा हो कि इस स्विच को ऑफ में डाला गया है, जिसको उसने वैसे ही रीड करके एफडीआर में रिकॉर्ड कर दिया हो। इस चीज पर हम प्रॉपरली तभी कमेंट कर पाएंगे जब सीवीआर और एफडीआर दोनों का डिटेल्ड डाटा हमारे सामने आएगा। लेकिन मैरी शावो की थ्योरी के यहां सही होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि 10 सेकंड के बाद इंजन दोबारा रीस्टार्ट किए गए थे। आमतौर पर एक इलेक्ट्रिकल रीसेट को होने में 5 से 10 सेकंड का समय लगता है, और इस विमान में 10 सेकंड के बाद ही इंजन दोबारा रीस्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि 10 सेकंड के अंदर पूरा इलेक्ट्रिकल रीसेट हुआ हो, जिसमें सॉफ्टवेयर की ग्लिच दोबारा सामने ना आई हो और इंजन दोबारा रीस्टार्ट के प्रोसीजर में आ गए। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स और कई ग्लोबल एविएशन बॉडीज ने यह कहा है कि यह रिपोर्ट फिलहाल अधूरी है। जब तक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का पूरा ट्रांसक्रिप्ट सामने नहीं आता, तब तक कोई भी कंक्लूजन पर पहुंचना प्रीमेच्योर होगा। उनका यह भी कहना है कि एक इनकम्प्लीट रिपोर्ट के बेसिस पर सुसाइड थ्योरी बनाना बिल्कुल गलत है और पायलट कम्युनिटी के लिए एक अनफेयर प्रैक्टिस है, और एविएशन सेफ्टी के लिए ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट भी है। इसलिए मीडिया हाउसेस को यहाँ किसी भी तरह की सुसाइडल थ्योरीज को प्रमोट करने से बचना चाहिए। आपका यहाँ क्या मानना है? क्या एआईबी को कॉकपिट का फुल ऑडियो रिलीज करना चाहिए? क्या मीडिया को ऐसे सेंसिटिव केसेस में स्पेकुलेट करने का मौका देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए, और ऐसी ही इन्वेस्टिगेटिव जियोपॉलिटिकल रिपोर्टिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।